जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हम अभी श्री रामचंद्र जी के वनवास प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए चित्रकूट पर्वत पर पहुंच गए हैं और वहां उनकी बहुत ही दिव्य पर्णकुटी बनकर तैयार हो गई है, जिसमें श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी के साथ निवास करने लगे हैं। आज उसी कथा को हम वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां हमने अपनी पिछली वीडियो में रोका था। तो चलिए आज की कथा प्रभु का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरि भरि दोना, चले रंक जन लूटन सोना। तिन माँ जिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्ह पूछई मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आए सबन देखे रघुराई। करई जो हारु भेंट धरि आगे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहत ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जो हारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाई। भाग्य हमारे आगमनु, राउर कौशल राय। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवो निधियाँ उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सब ने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल की बाढ़ आ रही है। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी की जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। हे नाथ, प्रभु के चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कुशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाओ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरि नयन तुम्हारा। किन्न बासु भल ठाऊ बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि भाग बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, हम सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। तह तह तुम्हें अहेर खिलाऊब, सर निर्झर झल ढाऊ दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयो शु देता। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। वन में रहने वाले लोग कहते हैं, हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सब ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खो सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है,
वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तोषे, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे। विदा किए सिर नाय सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। ए विधि सी समेत दो भाई, बसई विपिन सुर मुनि सुखदाई। जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयो बनु मंगलदायक। फूलें फलें बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेल बिताना। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनो विविधु मन परिहरि आए। गूंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिपित बयारे बहई सुख देनी। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक्क चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती हैं। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाले तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी सिंह बंदर सूअर और हिरन वे सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। करके हरि कपिकोल कुरंगा, बिगत बैर विचरति सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद विशेषी। विबुध विपिन जह लगी जग माही, देखी राम बनो सकल सिहाई। सुर सरि सरसई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी सब करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलाशु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। बिंदि मुदित मन सुकुन समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहें देव दिन राति। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य नदियाँ, सारे तालाब समुद्र नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल अस्ताचल कैलाश मदरांचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ाई पाली है। चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुरादि की सभी जातियाँ पुण्य के राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबीर हैं बिलोकी, पाए जन्म फल होहि बिसोकी। परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। सुबनु शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहे कवनि विदितासु, सुख सागर जह किन्ह निवासु। पय पयोधि तज अवध बिहाई, जह सिय लखन राम रहे आई। कहि न सकहि सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होहि सहसानन। सो मैं बरनि कहो विद केहि, डाबर कमट की मंदर लेहि। से वहीं लखन करम मन बानी, जाय न सीलु स्नेह बखानी।
छीनु छीनु लखि सिय राम पद, जानि आप पर नहीं हूँ। करत न सपने हूँ लखनु चितु, बंधु मातु पितु गेहूँ। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान के चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूँ सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्री को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहें, वह वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों वो भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का शूद्र कछुआ भी मदरांचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी ने मन वचन और कर्म से श्री रघुनाथ जी के सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री सीता जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। आज की कथा में बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।